सरलता सबके मन को भा जाती है। सहनशीलता टूटते को भी जोड़ लेती है। समझदारी उलझन से बचा लेती है। जिम्मेदारी बुद्धि का विकास करती है। वफादारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को प्रदान करती है। ईमानदारी विश्वास को बढ़ाती है। गम खाने का स्वभाव उलझनों का अंत कर देता है। टाइम पास करने की आदत पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। गलत लोगों की संगत गलतियों के कुएं में गिरा देती है। अच्छे लोगों की संगत बुराइयों के खंदक से निकालकर तुमको बाहर कर लेती है। समस्याएं इंसान को दुखी कर देती है। परिस्थितियां मनुष्य की पहचान करती है। प्रसन्न स्वभाव सफलता का द्वार खोलता है। चिंतित मन दुख से भर जाता है। डिप्रेशन में रहने वाले लोग बहुत कुछ करने के लिए आए थे, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। टेंशन करने वाले लोग सुंदरता और स्वास्थ्य को खो देते हैं। अनावश्यक गुस्सा करने वाले लोग अपनी बुद्धि का स्मरण कम कर लेते हैं। अधिक भोजन खाने की आदत मनुष्य की स्मरण शक्ति को कम कर देती है और मरण शक्ति को बढ़ा देती है। कम खाने की आदत सुंदर स्वास्थ्य को प्रदान करती है और बीमार होने से बचाती है। 24 घंटे में 2-4 बार हंसने की आदत स्वास्थ्य के लिए टॉनिक का काम करती है। हमेशा दुखी जैसा चेहरा बनाकर बैठने का स्वभाव मनुष्य के जीवन में दुख को बढ़ाने का काम करता है। घर की समस्याओं को बाहर लोगों से बताने की आदत घर के सम्मान को नष्ट कर देती है। मन का दुख मन ही मन खत्म करने के फार्मूले जिंदगी में सफलता का द्वार खोलते हैं। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सबको अपनी वास्तविकता नहीं बताता है तो उसकी इज्जत सुरक्षित रहती है। कर्ज और मर्ज, गर्ज और फर्ज ये सबको नहीं बताना चाहिए। अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति अपने जीवन के सभी द्वार को बंद कर लेता है। क्रोध मनुष्य को अकेला कर देता है। बकवास करने की आदत मनुष्य को आधा पागल बना देती है। प्रवचन सुनने का स्वभाव आचरण को निर्मल बनाता है और स्वयं जो संभल कर चलते हैं सम्मान उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। उदंड स्वभाव हमेशा दंड दिलाता है। वासना जीवन को दुख के समुद्र में गिरा देती है। ममता बिना रस्सी और जंजीर के नर नारियों को बांध देती है। मोह सभी दुखों की जड़ है। लोभ
यश कीर्ति को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी है। समस्याएं तुम्हें संकेत करती है कि तुम्हारे भीतर समाधान की सामर्थ्य छुपी हुई है, उसका तुम उद्भव करो। परिवार प्रेम और सेवा से ही जुड़ा रहता है। प्रेम की धारा बहाइए। परिवार में किसी को मुखिया मान लीजिए जो योग्य हो, और मुखिया को बीच बीच प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि मुखिया परिवार को दुखों में गिरने से बचा लेता है। एक बहेलिया ने जाल फेंका, जाल में सैकड़ों कबूतर फंस गए। सभी कबूतर डर गए, घबरा गए, तड़फड़ाने लगे, छटपटाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। उन कबूतरों के बीच में एक मुखिया कबूतर था, उसका नाम चित्रग्रीव था। चित्रग्रीव ने कहा, घबराओ मत। घबराने से समस्या बढ़ती है, डरने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। शांति बनाए रखो। मनमानी करने से सब फंस जाओगे, मारे जाओगे। जाल तो फेंका जा चुका है, जाल में फंस भी चुके हो। अब मेरी बात मानो, शांत रहो। कभी कभी तुम्हारे घर का मुखिया कहता है कि सभी शांत रहो, शांति बनाए रखो। कभी कभी प्रधानमंत्री कहता है देश में शांति बनाए रखो। क्योंकि देश की जनता अगर विद्रोह कर दे तो मिलिट्री और पुलिस भी, उनकी संख्या कम है, क्या करेंगे। इसलिए शांति की अपील करते रहते हैं। और कभी कभी आपके घर का मालिक भी कहता है कि भाई घर के सभी लोग शांति बनाए रखो, थोड़ा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। शांति बनाए रखने वाले लोग कठिन से कठिन दुखों के जाल से पार हो जाते हैं। शांति कहीं मिलती नहीं है, शांति बनाए रखना पड़ता है। और मनुष्य का मन बदलता रहता है। और शांति आपकी गलतियों से जन्म लेती है, और फिर भी अगर सावधान नहीं हुए तो अशांति इतना फैल जाती है कि तुम जी न सकोगे। तुम्हारा मन होगा अब कहीं मर जाऊं, जाकर क्या करूं। अशांति भी तुमने फैलाया है और मरने की तैयारी भी तुम ही कर रहे हो। ये है मजा। तो चित्रग्रीव ने कहा कबूतरों के मुखिया ने कि मैं जो कहूंगा वही करो। सभी कबूतर आसमान की ओर जाल को साथ में लेकर उड़ो। जाल को लेकर आसमान में उड़ गए। फिर उसने दूसरा आदेश दिया, सभी कबूतर नीचे 20 फीट उतर जाओ। 20 फीट उतर गए। फिर आदेश दे दिया, सब चारों तरफ भाग जाओ। सब चारों तरफ भाग गए। वो जाल हवा में ऊपर उड़ गया और कबूतरों की जान बच गई। सभी कबूतरों ने मुखिया के पांव छुए कि आपकी वजह से जान बच गई। समस्या तरकीब से सॉल्व होती है। विषम परिस्थितियां भी युक्ति प्रयुक्ति से हल हो जाती है। दुख भी तसल्ली रखो तो धीरे धीरे दूर हो जाता है और सुख का फूल खिल जाता है। धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक ब्राह्मण बहुत दुखी था। कभी सुबह रोता था, कभी शाम को रोता था, और चुपके रोता था। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, इसमें 90% लोग चुपके रोते हैं। खेत में जाकर धान की मेड़ पर बैठकर रो लेते हैं।
फिर धान के खेत में भरे हुए पानी से मुंह धो लेते हैं। फिर पत्नी पूछती क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, थोड़ा सुस्ती थी, मुंह धो लिया। रो लेते हैं। चुपके चुपके रोना ये भी बुद्धिमानी का कार्य है, क्योंकि खुलेआम रोना मर्यादाएं टूट जाती है। कभी ज्यादा दुख हो, चुपके से कमरा बंद करके रो लो। राजा दशरथ जब बहुत दुखी हुए, शोक भवन में जा करके रो रहे थे। राम जब सीता जी के वियोग में दुखी हुए तो शोक भवन में बैठकर रो रहे थे। दुख भगवान को भी आता है और भगवान के पूज्य पिताजी को भी आता है। और तुमको अगर दुख आया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो भगवान से बहुत साधारण हो। तुम तो दुख भोगने के लिए ही पैदा ही हुए हो। खूब भोगो और हंसते रहो। तुम्हारा नाम भोगई लाल है। खूब भोगते रहो। आज मेरे पास में सुबह सुबह एक बूढ़ी माँ आई तो कुछ कहना चाहती थी। किससे कहे दुख? तो मेरे को टाइम नहीं था, मैं बिजी बहुत था। तो मैंने कहा दूर रहो, बात मत करो, बात को मिलेंगे। तो वो खड़ी रही 1.5 घंटा इंतजार किया। फिर मैं निकला सुहागपुर जाने के लिए, तो फिर वो मिल गई। फिर हमारे कमांडो ने कहा दूर 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 दूर, तो मैंने भी कहा दूर 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 दूर। फिर मेरे मन में आया इसकी सुन तो लो, 70-80 साल की है। तो बुलवाया, हमने कहा बुला लाओ, प्रसाद दिया थोड़ा। क्या है माता जी? बोले हमारी बहू बहुत खतरनाक है। तो हमने कहा तुम्हारी बहू खतरनाक है? बहू सबकी खतरनाक ही होती है। तो बोली कि हमने कहा क्या करती है? तुमको मारती है? बोले हमको गिरा लेती है, यहाँ कूट देती है, बहुत मारती है। तो हमने कहा तो तुम्हारा बेटा बचाता नहीं? बोले बेटे को भी मारती है। तो हमने कहा दोनों मिलके उसको कंट्रोल नहीं करते हो? बोले दोनों हम कमजोर पड़ जाते हैं, दोनों को मार देती है। अब ऐसी बहू, ऐसी समस्या। फिर वो रोने लगी। तो हमने कहा रो मत, हम तुम्हारे लिए ध्यान लगा देंगे और अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। और तुम अपनी बहू को ले आना सत्संग में किसी तरह से। और बहू के ऊपर अगर एक शब्द का प्रभाव पड़ गया तो तुम्हारी बहू फिर तुमको कभी नहीं मारेगी, फिर तुम्हारी सेवा करेगी। ले आना। बोले कोशिश करेंगे, शायद आ जाए। देखिए सासू की जिंदगी क्या है। जिस समय बेटे का विवाह नहीं हुआ था, सासू के मन में आस थी कि बहू घर में आएगी, गरम गरम भोजन खिलाएगी, आराम मिलेगी। और बहू आई भी, भोजन तो दूर रहा, मारती है, कूटती है, गाली देती है और सासू की चोटी पकड़कर घसीटती है। लेकिन सासुएं सावधान। सासू का सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है, बहू का सूरज उदित हो रहा है। बहू अपने साम्राज्य को संभालने के लिए सक्षम होती जा रही है और सासू रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है। इसलिए अब सासू को बहुत नॉर्मल हो जाना चाहिए, नर्वस हो जाना चाहिए। क्योंकि बहू से रिश्ते बिगड़ गए तो कहाँ गुजारा होने वाला है। वृद्धावस्था असमर्थ अवस्था है। तो वो ब्राह्मण चुपके रोता था। उसकी पत्नी भी नहीं देख पाती थी कि मेरा पति रोता है। जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति को रोते हुए देखना नहीं चाहती है, वो पति को हंसते हुए देखना चाहती है। और पति जब रोता है तो धर्म पत्नी के मन में भी दुख हो जाता है, क्यों रो रहे हैं। सच्चा प्रेम जिससे तुम रखते हो उसका दुख भी तुम्हारा दुख बन जाता है, उसका सुख तुम्हारा सुख बन जाता है, उसकी समस्या तुम्हारी समस्या बन जाती है और उसका आनंद तुम्हारा आनंद बन जाता है, उसका आनंद तुम्हारा आनंद बन जाता है।
तो एक दिन, हाँ जय बोलो, खड़े होकर बोलो, बोल दो। परंतु व्यास गादी ये भी कहेगी रोने की आदत भी मत बनाओ। कोई छोटी छोटी बात में थोड़ा सहन शक्ति भी रखो। कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। रोने से समस्या क्या हल होगी? दुखी होने से समस्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है। इसलिए भगवान को वनवास तो हुआ, पर वनवास में भी वो मुस्करा कर वनवास काटते रहे, तो वनवास मीठे मीठे कट गया। कृष्ण बचपन में नंदगांव छोड़कर मथुरा आ गए। मथुरा से फिर लौटकर नंदगांव कभी नहीं गए। और कृष्ण को भारी संघर्ष, भारी समस्या, भारी परिस्थितियां और भारी झंझट, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध। कृष्ण गर्भ में थे तभी उनके मामा उनको मार डालना चाहते थे। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कृष्ण देखिए, मौत के मुंह से निकला हुआ मेरा भगवान कृष्ण है, जिसका मामा ही तलवार उठाकर जिसकी मां को मारने जा रहा था, वही व्यक्ति बच करके अपने मामा का काम तमाम कर देता है। कृष्ण का जीवन कहता है अगर मामा भी भ्रष्ट है तो मामा का साथ मत दीजिए, मामा से दूर हो जाइए, और या तो फिर मामा को धराशायी करना पड़ेगा। कृष्ण ने मोह नहीं रखा, मामा पर ही आक्रमण किया, तो मामा को पहले ठिकाने लगाया। ये कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि ममता करने वाले लोग यथोचित दंड नहीं दे सकते। तो वो ब्राह्मण दुखी था। एक दिन उसकी बेटी ने देख लिया कि हमारे पिताजी चुपके चुपके रोते हैं। बेटी ने पूछा, पिताजी क्या दुख है जो चुपके चुपके तुम रोते हो? आखिर है क्या बात? पिता ने कहा, बेटी कोई बात नहीं है। तेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा मन चिंतित है। मेरे जन्म से तुम्हारा मन चिंतित? मेरे जन्म से तुम क्यों चिंतित हो? बोले, गरीबी बहुत है। गरीबी भी एक बहुत बड़ा दुख है। कंगाल से जंजाल अच्छा होता है। गरीबी बहुत कठिन जीवन में डाल देती है। इसलिए व्यास गादी सबसे यही कहेगी, मनमानी ना करो, एकता से काम करो, सही डिसीजन लो, लापरवाही मत बरतो, मेहनत करो और हिल मिल करके रहो, तो गरीबी लाखों कोस दूर भाग जाएगी। मेहनत कर तो इतनी कर, धन कमा तो इतना कमा, धन कमा तो इतना कमा, क्या करना है? सदुपयोग में लगे। जितना कमा उतना कमा, कितना कमा, जितना धन कमा तो इतना कमा। सदियों की गरीबी है उसको भी तू दूर कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भवबंधन को भी तोड़ कर रख दे। धनवान भी बनो। कोई भगवान गरीब है अपना? भगवान राम के पास में कनक भवन, सोने का भवन। भगवान कृष्ण के पास में द्वारिका में सोने की द्वारिका। भगवान का भक्त क्यों गरीब है? भगवान ने सिखाया है गरीब मत रहना, तो क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा जंजाल है। तो गरीबी कैसे दूर होगी? अगर आप 5 काम कर लो तो गरीबी दूर हो जाएगी। अभी बता दूं कि लास्ट में बताऊं? बोलो, ये 5 काम अभी बताऊं कि लास्ट में, कि अगले साल आकर के ईसागढ़ में बताऊं? अभी फ्री में बताऊं कि कुछ पैसा लूं? हिंदुस्तान के लोग फ्री में खुश होते हैं, इसलिए फ्री में ही बताना पड़ेगा।
ये सब फ्री वाले ही लोग बैठे हैं। पैसे की बात करोगे पंडाल से भाग जाएंगे, फ्री में बात करोगे तो फिर बैठे रहेंगे। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। चक्र सुदर्शनधारी विष्णु भगवान क्यों न हो, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी, वे भी गरीब हो जाएंगे अगर ये 5 गलतियां कर देंगे। कौन कौन? पहली गलती कौन सी गलती है? कुचेलिनम, जो लोग गंदगी रखते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, घर में गंदगी रखते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, सफाई नहीं करते हैं, मकड़ी का जाला लगा रहता है उसको नहीं निकालते हैं, गंदे हाथों से घी निकाल कर खाते हैं, जूठे हाथों से ही अंगुली डालकर घी खा लेते हैं निकाल कर, और जो लोग चुपके से मलाई निकाल कर खा लेते हैं ये सब देखिए। और जो लोग गंदे सामान को गंदा रखते हैं, अपने शरीर को गंदा रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए गंदगी को दूर करो, पहला काम। सुन लो, लक्ष्मी जी ना कोई जाति देखती है, ना पाति देखती है, ना मजहब देखती है, ना मत देखती है, ना कुछ देखती है। वह तो यही देखती है सफाई कहाँ है। घर साफ हो, मन साफ हो, दिल साफ हो, हृदय साफ हो, कर्म साफ सुथरे हो, विचार साफ सुथरे हो और वाणी साफ सुथरी हो, तो लक्ष्मी आंख मूंद कर 12 बजे रात को तुम्हारे घर आती है और चुपचाप रहती है। गौर से देखना, नाक साफ करिए, थोड़ा हाथ धो लीजिए। कितने लोग नाक साफ करके जो अंगुलियों में नाक लगी रहती ना, उसको ओंठों पे लगा लेते, मूंछों पे लगा लेते, थोड़ा दाढ़िम भी कर देते हैं कि ऐसा माल मिलेगा कहाँ, ये सेल्फ कंपनी का माल है। कुछ लोग थोड़ा बालों पर भी लगा लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे महान हैं, पहुँच के थोड़ा अपने पैंट पर पीछे लगा लेते हैं और स्त्रियां तो नाक साफ करके उसी अंगुली से आटा भी मार देती है। पति कहता रोटी में कुछ नमकीन आ रहा, बोले बोलो मत, खा लो बस, ठीक है, ये घर का मसाला पड़ा हुआ। गंदगी गंदगी, ऐसी गंदगी जहाँ है वहाँ लक्ष्मी रूठ जाती है, चली जाती है, भाग जाती है। सफाई रखो, मुंह भी साफ रखो, हाथ पांव साफ रखो, कपड़े साफ रखो। कुचेलिनम, मैल नहीं होना चाहिए। फिर दंत मलोपधारण, दांतों को जो साफ सुथरा रखता है उसके घर लक्ष्मी आती है। मंजन ब्रश ठीक से करिए, मंजन ब्रश, लकड़ी की दतून कर लो, नीम की, बबूल की, नहीं तो मंजन ब्रश कर लो, मंजन ब्रश। दांत थोड़ा मुस्कुराओ तो चमकने चाहिए। कितने लोग दांत इतने गंदे हैं कि शर्म के कारण मुस्कुराते नहीं हैं, क्योंकि मुस्कुराएं तो दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर। अरे देखने वाले को भी उल्टी हो जाए। ये मसाला, गोबर मसाला खाया है, अभी एक नया गोबर मसाला आ रहा है, हाँ उसको भी खा के देखो कितना उसमें गोबर की गंध है। ये सब मसाला, पुड़िया, तंबाकू और झंझट खाओ मत। गुरु की बात मानो। गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते हो। यदि 100 रुपये का मसाला भी छोड़ दिया तुमने, नशा छोड़ दिया, 3000 रुपये महीने में बच गए, 12 महीने में 36,000, 10 साल में 3,60,000, और 3,60,000 की सेकंड हैंड बोलेरो कार ले आओ।
कोई गाड़ी ले आओ, उस पे लिख के बोर्ड लगा दो कि नशा की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठा रहा। कितना नशा कर कर के तुमने थूका है, धुआं उड़ाया है, कितना पैसा बर्बाद किया है। और ये महिलाएं नशा नहीं करती तो क्या ये जीवित नहीं है? अभी यहाँ पर देख लो, पुरुषों के चेहरे कम सुंदर दिखते हैं, महिलाओं के चेहरे इनकी अपेक्षा सुंदर है। नशा जो करता है उसकी सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाती है। नशा छोड़ दो, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और ये भी याद रखना, चबा चबा कर भोजन करो तो 10 वर्ष लेट बूढ़ा पाएगा। और ये भी याद रखना, गहरी नींद अगर सो तो 80 वर्ष की उम्र में भी बुढ़ापे की कमजोरी एहसास नहीं होगी। गहरी नींद, गहरी नींद, अरे ये तो गिफ्ट है, मुफ्त है, लेकिन लोग सोते कहाँ हैं? गहरी नींद, निश्चिंत नींद, सुखद नींद, टेंशन मुक्त नींद। आहा, ऐसी नींद। घर ऐसा बनाओ कि ताला लगा दो, अंदर से कोई खोलकर बाहर ना जाए। घर के अंदर ही लेटरिन बाथरूम बनाओ, बाहर नहीं। रात में बाहर लेटरिन जाओगे, बदमाश खड़ा होगा, तुम्हारे गोली मार दे, डर के मारे लेटरिन नहीं जाओगे, तबीयत खराब नहीं होगी। और घर के अंदर ही रहना चाहिए, कहीं से चोर घुस ना सके। सब अटैच लेट बाथ कमरे होने चाहिए। घर बहुत बड़ा मत बनाओ कि 100 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा। ये डिग्री कॉलेज बना रहे हो, क्या बना रहे हो? घर केवल और केवल 50 बाई 40 का बना दो, 55 बाई 43 का बना दो, बस 2000 स्क्वायर फीट बहुत है। हमारा जो आश्रम बना हुआ है केवल 2350 स्क्वायर फीट में है। तो 4 मंजिल बना दिया, 22 कमरा निकले। और इतने लेट बात है, देखने में लगता है बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन ऐसी चतुराई से डिजाइन किया गया है तो छोटा, कमरा बहुत निकला, लेकिन दिखता बड़ा है। दिखने में तो ऐसा दिखता अरे राजमहल है। राजवाज महल नहीं तो गुरु जी का कुटिया है। ऐसे ढंग से डिजाइन को हमेशा 4 मंजिल 5 मंजिल ऊंचा घर बनाओ। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान को रखो। 5वीं मंजिल में स्टोरेज सामान रख दो। दूसरी मंजिल में तुम पति पत्नी रहो। तीसरी और चौथी मंजिल में बेटे बहू रहें। 1 मंजिल में सास बहू मत रहो, क्योंकि हर समय जब बहू सासू को देखती है ना तो गुस्सा बढ़ती है। और हर समय जब सासू की नज़रों में बहू रहती है तो नफरत बढ़ती है कि ये चुड़ैल कहाँ से आई है, सब भगमच्छर मचा रखा है। इसलिए हर समय मिलो भी मत, बस आनंद करो। पति पत्नी 60-70 साल की उम्र है, अलग अलग कमरे में आराम करिए, ध्यान करिए, प्रवचन सुनिए और थोड़ा 1 घंटे ज़्यादा सोइए। क्या इस धरती को सिर पे लाद के ले जाना है? मौज करो, रोज करो, आनंद करो और उठो, फट से काम भी करो। जब तक मर ना जाओ तब तक काम करते रहो। जिस दिन मरना उस दिन काम बंद करना। सरदार भगत सिंह की जिस दिन फांसी थी उस दिन भी व्यायाम कर रहे थे, हाथ पैरों में तेल मालिश कर रहे थे, कसरत कर रहे थे। और सरदार भगत सिंह के मित्र ने पूछा, आज तो फांसी होनी है, मरना है, आज क्यों व्यायाम करते हो? उन्होंने कहा, जिंदगी का नियम मरते दम तक चालू रहेगा, जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन नियम तोड़कर नहीं मरेंगे। इसलिए व्यास गादी यही कहती है, ध्यान रखना इस बात को। नर हो न निराश करो मन को, घर में सम्मान की भूख भी मत रखो।
घर में कोई तुम्हारा अपमान न करे, यही सम्मान है। यही सम्मान है। और कभी निराश मत हो, उदास मत हो, हताश मत हो। नर हो न निराश करो मन को। निराश हुआ व्यक्ति सांस तो लेता है, लेकिन सांस है पर आस नहीं है, तो मरे हुए जैसा होता है। इसलिए याद रखना, आपकी प्लानिंग बुढ़ापे में भी होना चाहिए। कुछ प्लानिंग से जियो, और जब प्लानिंग करो पहले सही डिसीजन लो। निर्णय सही होना चाहिए, फैसला सही होना चाहिए। क्या करना है, व्हाट इज वर्क, और कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहां करना है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। फूल जंगल में खिले उसकी क्या कीमत, और फूल अचलगढ़ में खिले तो वो तोड़कर गुरु के चरणों में आएगा, गुरु भी उसका सम्मान करेगा।